बात इसी से करेंगे। दरअसल राजस्थान बीजेपी में मुख्यमंत्री पद को लेकर कवायद तेज हो चली है और दिल्ली में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी संसद भवन परिसर में मुलाकात कर रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से वो मुलाकात कर रहे हैं। तो अब एक तरह से कहें कि नतीजे तो आ चुके हैं, लेकिन अब बीजेपी की कवायद इस तरीके से आगे बढ़ रही है कि सीएम का चेहरा कौन होगा। मेल मुलाकात का दौर, बैठकों का दौर चल रहा है, मंथन हो रहा है। फिलहाल की स्थिति के बारे में अगर आपको बताएं तो दिल्ली में राजस्थान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी संसद भवन परिसर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर रहे हैं। जाहिर तौर पर कल जो नतीजे आए हैं उसको लेकर चर्चा हो रही होगी और आगे क्या रणनीति मुख्यमंत्री को चुनाव को लेकर रखनी है, क्या मूड जनता का रहा या किस तरह से विधायक की पसंद हो सकती है। हालांकि ये लगातार कहा जा रहा है कि केंद्रीय पर्यवेक्षक जाएंगे राजस्थान में, जीते हुए विधायकों से पार्टी के बात करेंगे और फिर उनकी राय को आला कमान तक पहुंचाएंगे। यानी पार्लियामेंट्री बोर्ड की जो मीटिंग होगी उस तक ये फीडबैक दी जाएगी और फिर पार्लियामेंट्री बोर्ड के जरिए ये तय होगा कि अगला मुख्यमंत्री कौन होने जा रहा है। लेकिन इस वक्त की अपडेट यही है कि अमित शाह से मुलाकात प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी कर रहे हैं। लखवीर सिंह शेखावत हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। लखवीर, जैसा हमने कहा कि आज सुबह से ही लगातार सिलसिला बैठकों का शुरू हो चुका है और ये एक महत्वपूर्ण मीटिंग गृह मंत्री अमित शाह और सीपी जोशी प्रदेश अध्यक्ष के बीच। जी बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष और ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। संसद भवन परिसर में ये मुलाकात हुई है और उन्होंने पूरा फीडबैक उनको सौंपा है। पूरी आगे की रणनीति पर भी चर्चा हुई है, क्योंकि अब राजस्थान भारतीय जनता पार्टी में मुख्यमंत्री कौन हो इसको लेकर कवायद तेज हो गई है। क्योंकि 115 सीटों के बहुमत के साथ सरकार बन गई है, लेकिन अब मुख्यमंत्री कौन हो ये सबसे बड़ा सवाल है। इसलिए तमाम तरीके की तैयारियों के लिए, रणनीति के लिए गृह मंत्री अमित शाह से इन दोनों नेताओं ने बात की है। और इस मुलाकात के बाद स्पीकर ओम बिरला के केबिन में अब अहम मुलाकातों का दौर जारी है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, महंत बालकनाथ और घोटवाड़ा से विधायक बने कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने भी मुलाकात की है। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि संसद भवन परिसर में महत्वपूर्ण मुलाकातों का दौर फिलहाल जारी है। उद्देश्य एकमात्र यही है कि आखिरकार राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी का चेहरा कौन होगा और राजस्थान की सरकार का नेतृत्व मुख्यमंत्री के तौर पर कौन करेगा। इसका चुनाव करने के लिए तमाम तरीके की मुलाकातों का जो दौर है वो इस वक्त राष्ट्रीय राजधानी में जारी है। महत्वपूर्ण बात यह है कि एक और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जो हैं वो डटी हुई हैं और तमाम विधायकों के मिलने का सिलसिला जारी है। जो उनके विश्वस्त विधायक माने जाते हैं, उनके गुट के जो विधायक माने जाते हैं, करीब 1 से 1.5 दर्जन विधायक उनसे अब तक मिल चुके हैं। तो वहीं आगामी रणनीति क्या होगी, किस तरीके से नया मुख्यमंत्री लॉन्च किया जाएगा, वो मुख्यमंत्री कौन होगा, वो लेकर तरीके की फीडबैक तमाम तरीके मुलाकात राष्ट्रीय जारी है। एक सवाल और लखवीर, वो ये कि पहले ये कहा जा रहा था और शायद होगा भी वही कि केंद्रीय पर्यवेक्षक जाएंगे जयपुर, विधायकों से बैठक करके उनकी रायशुमारी करेंगे और फिर उस फीडबैक को वापस पार्लियामेंट्री बोर्ड को बताएंगे। जी बिल्कुल, अभी केंद्रीय पर्यवेक्षकों का ऐलान होना है। इस प्रकार की चर्चा है कि आज देर शाम तक केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किए जाएंगे और वो आलाकमान की ओर से जयपुर भेजे जाएंगे। वहां विधायक दल की बैठक होगी, विधायक दल का फीडबैक वो जानेंगे, विधायक दल का मन वो जानेंगे कि आखिरकार किसे वो अपना नेता चुनना चाहते हैं और मुख्यमंत्री के रूप में किसे नामित करना चाहते हैं। उसके बाद वो फीडबैक पार्लियामेंट्री बोर्ड को सौंपा जाएगा और फिर पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा कि आखिरकार राजस्थान में मुख्यमंत्री किसे बनाया जाना है। और अब ज्यादा समय है नहीं, क्योंकि जो सूत्र बता रहे हैं वो ये है कि कल या फिर परसों भारतीय जनता पार्टी राजस्थान की विधायक दल की बैठक प्रस्तावित हो सकती है। इसलिए आज देर शाम तक भारतीय जनता पार्टी कोई 2 सीनियर नेताओं को पर्यवेक्षक बनाकर राजस्थान भेजेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं लखवीर आपका शुक्रिया करना चाहूंगा। फिलहाल के लिए आपने ये बड़ी खबर यहां दर्शकों तक पहुंचाई और इस पर विस्तार से जानकारी भी सामने रखी। तो मुख्यमंत्री पद को लेकर कवायद तेज चल रही है और बैठकों का सिलसिला इस बीच हो रहा है। हमने जानकारी आपको दी कि किस तरह से गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है या कर रहे हैं अभी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी।
और नतीजे आने के साथ ही पहले दिन से बीजेपी विधायक एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। हवा महल सीट से बीजेपी विधायक बाल मुकुंदाचार्य एक्शन में नजर आ रहे हैं। विधायक ने क्षेत्र में खुले में लगी मीट की दुकानें बंद करवाने का आदेश दिया। साथ ही फोन पर अधिकारियों को फटकार लगाते हुए रिपोर्ट मांगी है। दुकानें बंद न होने पर अफसरों पर कार्रवाई की बात कही है। और चांदी की टकसाल पर रोड पे सारी नॉन वेज की दुकान कृपया हटा दीजिए। इनके लाइसेंस चेक करिए। नहीं कहते नहीं हो, मैं आपसे शाम को रिपोर्ट लूंगा, आप मुझे देंगे या मेरे को आना पड़ेगा आपके ऑफिस लेने? लेकिन नॉन वेज रोड पे बेच सकते हैं क्या खुले में? नहीं, रोड पे नॉन वेज बेच सकते हैं क्या खुले में? हाँ या ना बोलो, लाइव हो आप तो आप समर्थन कर रहे हो इनका। तुरंत प्रभाव से नॉन वेज के सारे जितने भी ठेले रोड पे लगे हैं, रोड पे बना रहे हैं, ये नहीं दिखने चाहिए। मैं शाम को रिपोर्ट लूंगा आपसे, मुझे नहीं मतलब है मेहरानिया जी कौन अधिकारी है। डूंगरपुर जिले की 4 विधानसभा सीटों पर 2018 जैसा ही रिजल्ट रहा है। बीटीपी से अलग होकर नई बनी बीएपी ने 2 सीटों पर बड़ी जीत दर्ज की है। वहीं भाजपा और कांग्रेस को एक सीट पर जीत मिली है। लेकिन इस बार भाजपा ने आसपुर की बजाय सागवाड़ा सीट पर जीत दर्ज की है। वहीं आसपुर में बीएपी ने कब्जा जमाया है। इधर जिले की 4 विधानसभा सीटों में से 3 सीटों पर कांग्रेस तीसरे स्थान पर रही है। पूरी जीत का श्रेय मेरे पूरे कार्यकर्ताओं को जाता है और आम जनता जनार्दन ने मुझे आशीर्वाद दिया है। उनके भरोसे पर मैं खरा उतरने की पूरी कोशिश करूंगा और ये मेरी जीत नहीं, मेरे कार्यकर्ताओं की जीत है और हर एक गरीब की ये सच्चाई की जीत है। जब मेरे सागवाड़े की जनता मेरे साथ थी, मुझे पूर्ण भरोसा था। भारतीय जनता पार्टी से छोटा कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के साथ में, और मुझे पूरा भरोसा था टिकट जब मिली तब से सन देंगे, सरकार बन रही है, जनता के विश्वास पर खरा उतरेंगे। वाराणसी की जनता को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने मुझे भारी मतों से राजस्थान का पूर्व के जो रिकॉर्ड थे सारे रिकॉर्ड तोड़ के सबसे अधिक बहुमत से मुझे जिताया। उसके 84 की जनता को खूब धन्यवाद। ये मेरे अकेले की जीत नहीं है, ये पूरे कार्यकर्ताओं की और 84 की आम जनता की जीत है। 2018 के अंदर मैं चुनाव लड़ा था, उस समय मेरी सेकंड पोजीशन रही थी, मात्र 4,500 वोट कम पड़े थे। उसके बाद मैंने लगातार 4 से 5 साल के बीच में इतनी मेहनत करी और मेहनत करने के बाद आज नतीजा आया और जितने के बाद भी हम वो परिवर्तन करेंगे। 70-75 साल में जो आसपुर विधानसभा में जो परिवर्तन नहीं हुआ वो 5 साल के अंदर परिवर्तन करके दिखाऊंगा। इधर अलवर जिले में कांग्रेस ने एक बार फिर से बाजी मार ली है। जिले में 11 सीटों में से 6 सीटों पर कांग्रेस ने कब्जा जमाया है, जबकि 5 पर बीजेपी को सफलता मिली है। वहीं निर्दलीय और बीएसपी को बड़ा झटका इस बार लगा है, क्योंकि पिछली बार 2018 के चुनावों में कांग्रेस और 5 विधायक जीते थे, बीजेपी के 2 विधायक थे, 2 निर्दलीय थे और बीएसपी के 2 विधायक जीते थे। ये तो जीत की रीत है। जीतने लगते हैं तो सब आपको मास्टर मान लेंगे, आपके तरीके भी अच्छे बताएंगे, सारी चीजें हैं। मैं एक बात कहना चाहूंगा, ये चौथा चुनाव है मेरा यहाँ विधायक का। मैं मात्र एक चुनाव में हारा था, वो भी टीकाराम जूली चुनाव नहीं आ रहा था। पूरी अलवर ग्रामीण की जनता को इस चीज का दुख था। परिस्थितियां इस प्रकार की हुई कि बिमला उमर चुनाव लड़ी और उसकी वजह से टीकाराम जूली को हारना पड़ा। नहीं तो चारों चुनाव के अंदर जनता ने मेरे से कभी धोखा नहीं दिया। तो पहले भी चुनाव लड़ा तो बिना पार्टी के लड़ा, तो उसी कमी रही जो चुनाव हार के। इस बार पार्टी ने मेरे को विश्वास किया, मुझे सिंबल देकर भेजा और जनता ने आशीर्वाद दिया और बड़े अंतर से चुनाव जिताकर भेजा है। पिछले लंबे समय 13 साल से हम लोग मुडावर की जनता के बीच रहकर काम कर रहे थे और जनता ने जो बात कही कि आप जनता के बीच रहते हो, आपको जनता ने परिवार का सदस्य माना है, चुनाव होगा तो ऐतिहासिक परिणाम आपको देंगे। मैं आज मुडावर जनता का 36 कौम की मेरे अपने परिवार जनता का धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन सब लोगों ने जो कहा उसी के अनुसार ऐतिहासिक परिणाम दिया। मुडावर क्षेत्र की सबसे बड़ी जीत आज तक की दर्ज कराने में उन्होंने काम किया, इसलिए मैं उनको धन्यवाद करता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो मैं अलवर शहर के सभी मतदाता भाई बहनों को मेरी ओर से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा। साथ ही साथ देवतुल्य कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने अपना सर्वोच्च लगा करके भारतीय जनता पार्टी की जीत को सुनिश्चित किया।
और धन्यवाद देना चाहूंगा हर उस मतदाता भाई बहन को जिन्होंने नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व पर विश्वास जताते हुए, कमल के फूल पर विश्वास जताते हुए मुझे राजस्थान विधानसभा में दोबारा भेजने का काम किया। ये जीत तिजारा की जनता के विकास की जीत है और ये जीत तिजारा की जनता की जीत है और हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत की जीत है। और हम सौभाग्यशाली कि हमको सेवा का अवसर दिया है। पूरे जी जान से तिजारा की जनता की सेवा करेंगे, अंतरात्मा से करेंगे और जी भर के करेंगे। बुलडोजर का तो एक तरह से ये तो एक अपराधियों में भय है। अब बुलडोजर के माध्यम से अपराधियों में भय स्थापित करना है और वो रहेगा भी। और जो लोग अब तिजारा के अंदर अपराध की गतिविधियों से जुड़े हैं, आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, निकल जाओ, समय से निकल जाओ। तिजारा में अब कोई स्थान नहीं। तिजारा में अमन, सुख और एक समृद्धि का वातावरण रहेगा। सबको सुरक्षा मिलेगी, सबको न्याय मिलेगा। विधायक के गलत कारनामों के कारण हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों की मेहनत, जनता का आशीर्वाद, राष्ट्रीय नेतृत्व, मोदी जी का नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व, इनके आशीर्वाद से मुझे जीत मिली। मेरा इसमें कोई योगदान नहीं है। मैं तो इस बार सब जानते हैं, लोग ये कह रहे थे पता नहीं मैं चुनाव लड़ भी रहा हूँ नहीं लड़ रहा हूँ, मस्त अपने मस्ती से जब गया जब आ गया सो गया। मेरे नेचर नहीं रात भर काम करता था, इस बार नहीं किया मैंने। राजस्थान में कांग्रेस को मिली करारी हार के बाद बाड़मेर जिले की मात्र एक सीट पर जीत हासिल हुई है। वो भी कांग्रेस के कद्दावर नेता और CWC सदस्य हरीश चौधरी ने नजदीकी चुनाव जीता है। वहीं विधानसभा चुनावों के परिणाम सामने आने के बाद बाड़मेर जिले की 7 सीटों में मात्र एक सीट पर कांग्रेस को जीत मिली है। बायतू विधानसभा से हरीश चौधरी ने जीत दर्ज की और हरीश चौधरी लगातार दूसरी बार जीतकर विधानसभा में पहुंचे हैं। न्यूज़ 18 से खास बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि ये जीत बढ़ते हुए बायतू की है, जिसके कारण जनता ने उन पर विश्वास जताया है। राजस्थान में भाजपा की सरकार बनने को लेकर हरीश चौधरी ने कहा कि जनता ने जो फैसला किया वो सर्वोपरि है। बाड़मेर में चुनाव परिणाम आ चुके हैं और बाड़मेर की 7 सीटों में से मात्र एक सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी CWC सदस्य हरीश चौधरी जीत करके सामने आए। आज हमारे साथ में है। पहले उनको सबसे पहले बधाई देंगे, उसके बाद में बताएंगे कौन से मुद्दे अब रहेंगे उनके लिए। धन्यवाद। ये हरीश चौधरी नहीं जीता, बढ़ता हुआ बायतू जीता। मैं चुनाव के पहले दिन से जो समर्थन मांग रहा था वो बढ़ते हुए बायतू का समर्थन मांग रहा था। हरीश चौधरी के लिए मैं समर्थन नहीं मांग रहा था और मेरी प्राथमिकता रहेगी सामंजस्य से सबकी हिस्सेदारी और भागीदारी। और सबसे बड़ा सवाल नरेंद्र मोदी जी ने स्वयं ने ये कहा कि ये मेरी गारंटी है कि नरेंद्र मोदी जी की गारंटी बायतू में लागू होगी या नहीं होगी। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है। भारत के शीर्ष लोकतांत्रिक पद पर बैठे हुए नरेंद्र मोदी जी बढ़ते हुए बायतू, पानी, बिजली, सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा के अंदर जिस रफ्तार से बायतू पिछले 5 वर्षों से हुआ, उसको नरेंद्र मोदी जी की गारंटी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में सिर्फ नरेंद्र मोदी जी की गारंटी थी और वो क्या 5 साल के अंदर अपनी गारंटी के ऊपर रहेंगे या नहीं रहेंगे, अब सबसे बड़ा सवाल ही है। अरे जी, कई एक ये भी बात है कि हरीश चौधरी जो है वो अपने आप में CWC सदस्य और यहाँ पर एक इस तरीके की आवाज भी थी कई पढ़े लिखे युवाओं में कि यह दिल्ली तक हमारे नेता पहुंचे और हरीश चौधरी चुनाव जीतने थी। शायद उसी का परिणाम है कि हरीश चौधरी आज जीत करके सामने। नहीं, ये तो लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर हक है, मतदाता का खुद का अधिकार है स्वयं। बाकी दूसरे व्यवस्थाओं के अंदर तो अपना अधिकार किसी और को दे सकते हैं। हर मतदाता ने अपने अधिकार का प्रयोग कर और मत दिए और उनकी गिनती हुई और बहुमत के अंदर मेरे को उन्होंने प्रतिनिधित्व के लिए चुनाव किया। तो ये कोई बात नहीं है कि मेरे अलावा भी बहुत सशक्त आवाज है। बाड़मेर के राजस्थान के मजबूत किसान, नौजवान, कई महिला मजबूत है जो मजबूती से राजस्थान की आवाज हर दिशा के अंदर कर सकती। इकलौता हरीश चौधरी नहीं। ये समाज है, ये कोलैबोरेटिव समाज है, ये फ्यूडल समाज नहीं कि एक व्यक्ति नहीं, सबके आपस में सहयोग से हुआ है। ये आपस में सामंजस्य और समग्रता। कैमरामैन गणपत के साथ प्रेमनाथ था, न्यूज़ 18 बाड़मेर। और वहीं भीलवाड़ा जिले की आसीन विधानसभा सीट पर बीजेपी प्रत्याशी जब्बर सिंह सांखला ने जीत दर्ज कर ली है। जब्बर सिंह सांखला ने 1526 वोटों से कांग्रेस के हंगामी लाल मेवाड़ा को हराया है। आपको बता दें कि इस दौरान न्यूज़ 18 से खास बातचीत करते हुए नवनियुक्त विधायक जब्बर सिंह सांखला ने कहा कि पार्टी के हर कार्यकर्ता ने अपने आप को प्रत्याशी मानते हुए घर घर जाकर वोट की अपील की और यह पार्टी के कार्यकर्ताओं की जीत है। भाजपा की सरकार बनने के बाद जनता के सारे काम किए जाएंगे और विकास को आगे बढ़ाया जाएगा। नाम घोषित हो चुके हैं भीलवाड़ा जिले के और आसीन विधानसभा क्षेत्र से एक बार फिर से भाजपा प्रत्याशी जब्बर सिंह सांखला ने बाजी मारी। हमारे साथ जब्बर सिंह सांखला है, आइए इनसे बात करेंगे। बहुत बहुत बधाई जब्बर सिंह जी, इस बार फिर आपने बाजी मारी है। त्रिकोणीय मुकाबला था, कितना मुश्किल रहा है मुकाबला?
कोई मुश्किल नहीं था। मैंने तो पहले भी निवेदन किया था, मेरे हिसाब से कोई त्रिकोणीय था नहीं, क्योंकि हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता थे, जो धरातल पे काम करने वाले लोग थे, वो सारे मन से लगे और अपने आप को प्रत्याशी मानते हुए सब लोगों ने काम किया। और ये मेरा ऐसा मानना है, जो जनता पिछले 5 वर्ष से इस कुशासन से जो उब चुकी थी, उनका एक करारा जवाब था। और कार्यकर्ताओं की मेहनत, तो धरातल के कार्यकर्ता थे, उन्होंने मन से काम किया और पार्टी के जो हमारे कार्यकर्ता थे सब ने काम किया और अपने आप को प्रत्याशी मानते हुए रात दिन एक करी थी। ये उन्हीं की जीत है। जब्बर सिंह जी, दूसरी बार जनता ने मौका दिया, ऐसे क्या काम किए जाएंगे, ऐसे क्या विकास किए जाएंगे कि जनता को फायदा पहुंचेगा डायरेक्ट? काम मेरा ऐसा मानना है, पिछली 5 साल की जो कांग्रेस की सरकार थी उसमें काम कुछ हुए नहीं थे। पिछली हमारी भारतीय जनता पार्टी की वसुंधरा जी के नेतृत्व वाली सरकार के समय में जो विकास के काम चल रहे थे, वो सारे के सारे काम 5 साल में इन्होंने ठप किए हैं, सारे बंद किए हैं। और जनता, आप सब जानते हैं, किसानों को बिजली समय भी नहीं मिलती थी, पानी समय भी नहीं मिलता था। 10 साल से ये चंबल को लेकर घूम रहे, चंबल का पानी अब तक हुडा को, मेरी विधानसभा की बात करूं, हुडा को भी मिला नहीं है। इन्होंने कोई काम किया नहीं है। अब जो सारे काम बच गए, भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत की सरकार जनता ने बनाई है राजस्थान में, हम सब लोग मिलकर के जनता के बीच में रहेंगे और जनता के सारे काम जो जितने ठप पड़े हैं वो हम करेंगे। इन्होंने जो घोषणाएं करी है केवल थोती घोषणा है, अब उन घोषणाओं का तो हमारे पास कोई इलाज नहीं है, लेकिन जनता के हित में जो भी अच्छा काम होगा वो सब काम, सारे काम हम लोग करेंगे। सरकार बनने जा रही है, किसको मुख्यमंत्री देखते हैं आप? मुख्यमंत्री हमारा शीर्ष नेतृत्व जो तय करेगा वही होगा। ये थे हमारे साथ जब्बर सिंह साखला। जनता ने दूसरी बार इन पे भरोसा जताया है, दूसरी बार विधायक बना के विधानसभा में भेजा है और लगातार भाजपा अपनी सरकार बनाने में सफल रही है। और आने वाला वक्त बताएगा कि जनता के लिए कितना विकास करते हैं, जनता ने जो इन पे विश्वास जताया है उस पर कितना खरे उतरते हैं। वीडियो शंकर सनाटी के साथ राहुल कौशिक, न्यूज 18 भीलवाड़ा। विधानसभा चुनाव में 12 जिले की 4 सीटों पर बीजेपी ने अपना कब्जा जमाया। यहां कांग्रेस के दिग्गज नेता प्रमोद जैन भाया समेत बाकी कांग्रेस के प्रत्याशी दूसरे स्थान पर रहे हैं, चुनाव हार गए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का गढ़ कहा जाने वाला 12 जिले में बीजेपी की जीत के पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा भी बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। प्रधानमंत्री ने अंता में सभा कर 12 झालावाड़ के प्रत्याशियों के लिए समर्थन मांगा था। अंता सीट से बीजेपी के कंवरलाल मीणा ने कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया को 5,861 मतों से शिकस्त दी है। वहीं 12 अटरू सीट पर बीजेपी के राधेश्याम बैरवा ने कांग्रेस के पानाचंद मेघवाल को 19,754 मतों से पराजित किया है। किशनगंज सीट पर बीजेपी के युवा नेता ललित मीणा ने कांग्रेस की निर्मल सहरिया को 22,281 मतों से शिकस्त दी है। तो छबड़ा में बीजेपी के वरिष्ठ नेता प्रताप सिंह सिंघवी ने कांग्रेस प्रत्याशी कर्ण सिंह राठौर को 5,108 मतों से हराया है। बीकानेर जिले की 7 सीटों में से 6 पर कमल खिला है। वहीं गहलोत सरकार में रहे 3 मंत्रियों को कड़ी हार का सामना करना पड़ा। खाजूवाला से बीजेपी के डॉक्टर विश्वनाथ मेघवाल ने मंत्री रहे गोविंद राम मेघवाल को करारी शिकस्त दी है। जीत के बाद विश्वनाथ सिंह ने न्यूज 18 से बातचीत में कहा कि परेशान लोगों ने विकास के लिए वोट किया है। जीतने के बाद अब उनकी प्राथमिकता किसानों को सिंचाई का पानी उपलब्ध कराने की है। समझता हूँ कि जनता ने इस कांग्रेस सरकार से त्रस्त होकर जिस तरीके से जवाब दिया है, ये पूरी की पूरी जीत जनता की धन्यवाद। इस बार आपने मंत्री जी को मात दी है, मंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री हो, जवाब जनता देती है, हिसाब जनता करती है। जनता में जिस तरीके से वो पेश आएंगे उसका हिसाब जनता समय पे कर देती है। गहलोत सरकार में कैबिनेट मंत्री रही ममता भूपेश को दौसा की सिकराय सीट पर हार का सामना करना पड़ा। बीजेपी के विक्रम बंसीवाल ने 9,000 वोटों से ममता भूपेश को हराकर विधायक की कुर्सी हासिल की है। चुनाव जीतने के बाद विक्रम बंसीवाल ने कहा कि सिकराय में विकास को प्राथमिकता दी जाएगी। साथ ही कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि राज्य में सिर्फ घोषणाएं हुई हैं, धरातल पर कोई काम नहीं हुआ। देखते हैं नवनिर्वाचित बीजेपी विधायक की न्यूज 18 से खास बातचीत। राजस्थान में कमल खिला है और कैबिनेट मंत्री ममता भूपेश चुनाव हार गई है और बीजेपी के विक्रम बंसीवाल ने मंत्री को हराया है। कैबिनेट मंत्री आपके सामने थी और वो चुनाव हारी हैं, क्या कहोगे, क्या कारण रहे? देखिए, जनता ने उनके झूठे वादे और उनके भ्रष्टाचार अभिमान को एक अच्छा सा जवाब दिया है और ये जनता की जीत है और इसके लिए मैं जनता का बहुत बहुत आभार देता हूँ और जनता को बहुत बधाई देता हूँ। 5 साल के लिए आपके लिए जनादेश आया है, क्या प्राथमिकताएं रहेंगी, दिमाग में क्या चल रहा है कि क्या करना है सिकराय के लिए? सिकराय के अंदर अब तक सरकार ने सिर्फ घोषणा की, कांग्रेस सरकार ने काम नहीं किया। वहाँ सड़कें नहीं है, कई जगह
कई जगह पानी की किल्लत है, कई जगह बिजली की किल्लत है। तो हमारा यही रहेगा कि ये जो अपना आवश्यक चीज़ें हैं उनको पूरा करे, सड़क और पानी की व्यवस्था हम करा के रहेंगे। गहलोत साहब भी कहते थे खूब विकास कराया है, मंत्री ममता भूपेश भी कहती थी खूब विकास कराया है, विकास के नाम पे वोट मांग रहे थे। क्या वास्तव में विकास हो रहा था या नहीं हो रहा था? सरकार 3 साल होटलों में रही, आपस में लड़ती रही और लास्ट के 6 महीनों में सिर्फ घोषणाएं करी, विकास के लिए कोई काम नहीं हुआ। और इसी को देखा था जनता ने और जनता समझ गई थी, इसलिए पूरे राजस्थान के अंदर इनका सुपड़ा साफ कर दिया है। राजस्थान में कमल खिला है, रिवाज कायम रहा है, राज बदल गया है, इस पर क्या कहोगे? देखिए, राजस्थान की जनता देख चुकी थी कि कांग्रेस में कितना भ्रष्टाचार हुआ। कोरोना काल में भी ये लोग होटलों में बंद रहे और जनता को मरने के लिए छोड़ दिया था, उसको लेकर जनता त्रस्त थी। सीएम किसे देखना चाहते हो? ये पार्टी का निर्णय है, इसमें हमारा क्या है, जो पार्टी करेगी हम उनके साथ हैं। ये थे विक्रम बंसीवाल, जिन्होंने मंत्री ममता भूपेश को चुनाव हराया है और इनका कहना है कि विकास का एक रोड मैप तैयार कर लिया है और विकास कराया जाएगा और उसके आधार पर क्षेत्र में 5 साल तक जो जनता की जो समस्या आएंगी उन्हें दूर किया जाएगा। आशीष शर्मा, न्यूज़ 18, दौसा। और राजस्थान में बीजेपी के प्रचंड बहुमत की इस जीत को अब आगे बढ़ाने की बारी इस तरीके से है क्योंकि अब सरकार बनानी है और इसे लेकर बीजेपी के आलाकमान ने तैयारियां तेज कर दी हैं। बीजेपी अब मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल की तैयारी में जुट गई और इसके अलावा प्रदेश नेतृत्व और विधायक दल के नेता को लेकर भी मंथन कर रही है। अजमेर उत्तर से लगातार 5वीं बार जीत दर्ज करने वाले बीजेपी नेता वासुदेव देवनानी ने कहा कि उन्हें राष्ट्रीय नेतृत्व जो भी जिम्मेदारी सौंपेगा वो मान्य होगा। उन्होंने बीजेपी में सीएम कौन, मुख्यमंत्री कौन बनेगा यह कहना जल्दबाजी होगा, लेकिन पार्टी में कई ऐसे ही बड़े नेता हैं जो मुख्यमंत्री बन सकते हैं। उन्होंने कहा कि 1-2 दिन में यह स्थिति स्पष्ट होगी और वो भी 1-2 दिनों में जयपुर जाएंगे। मूल कारण कि जनता में जो कांग्रेस राज के प्रति उनकी निराशा थी, वो लोग त्रस्त थे। युवकों को लगा कि पेपर लीक हो रहे हैं, अब हमको पारदर्शिता के साथ हमारा साथ न्याय होगा। महिलाओं को लगा कि हमारी इज्जत की रक्षा होगी और बिजली वालों को लगा कि भाव इन्होंने जो झूठे वादे किए थे उसका पर्दाफाश होगा। अलवर की तिजारा हॉट सीट पर देश की निगाहें टिकी हुई थीं, जिसमें बाबा बालकनाथ ने बाजी मारी है। जिले की कुल 11 सीटों में से 6 पर कांग्रेस का कब्जा रहा। वहीं बीजेपी के खाते में 5 सीटें आई हैं। बालकनाथ ने कांग्रेस के इमरान खान को 6173 वोटों से हराया। वहीं चुनाव जीतने के बाद बाबा बालकनाथ ने कहा कि तिजारा में अब कानून का राज होगा। जिन अधिकारियों और नेताओं ने जनता के साथ कुठाराघात किया उन्हें उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। साथ ही डबल इंजन की सरकार में राजस्थान में तेजी से विकास करने का दावा किया। साथ ही 2024 में बीजेपी के केंद्र में वापसी की बात भी कही। देखिए, बुलडोजर का तो एक तरह से ये तो एक अपराधियों में भय है। अब बुलडोजर के माध्यम से अपराधियों में भय स्थापित करना है और वो रहेगा भी। और जो लोग अब तिजारा के अंदर अपराध की गतिविधियों से जुड़े हैं, आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, निकल जाओ, समय से निकल जाओ। तिजारा में अब कोई स्थान नहीं। तिजारा में अमन, सुख और एक समृद्धि का वातावरण रहेगा। सबको सुरक्षा मिलेगी, सबको न्याय मिलेगा, बहुत अच्छे से विकास और प्रशासनिक व्यवस्थाएं आगे बढ़ेगी। राजस्थान विधानसभा चुनावों के नतीजे तो आ गए हैं। बीजेपी ने बाजी मारी है। 115 सीटों पर जीत हासिल करते बीजेपी ने उम्मीदों से भी ज्यादा वोट हासिल किए हैं। वहीं कांग्रेस मात्र 70 सीटों पर सिमट गई है। सीएम गहलोत अपनी सीट बचाने में नाकाम रहे। माफ कीजिएगा, सीएम अशोक गहलोत अपनी सीट बचाने में तो कामयाब रहे, लेकिन उनकी जादूगरी मोदी मैजिक के सामने फीकी नजर आई। अब हमको आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं 199 सीटों का विश्लेषण। ओवरऑल भाजपा को कितनी बढ़त मिली है, वोट प्रतिशत आपको दिखाया। 2018 में जहां बीजेपी का 38.77% था और अब वो इस बार बढ़ा है। कांग्रेस का वोट प्रतिशत भी हालांकि 0.23% के साथ बढ़ा है, लेकिन और सीटें उसकी कम हो गई हैं। कांग्रेस का वोट प्रतिशत 39.53% पर इस बार पहुंचा है और वहीं 2018 में कांग्रेस का वोट प्रतिशत 39.30% था। कांग्रेस और बीजेपी दोनों का वोट प्रतिशत कुल मिलाकर बढ़ा है इस बार के चुनाव के नतीजों के मुताबिक, और बीजेपी को ज्यादा बढ़त मिली है। 2.92% उनका वोट प्रतिशत पिछली बार के मुकाबले बढ़ा है। 41.69% तक बीजेपी का वोट प्रतिशत पहुंचा है।
पिछली बार जो कि कम था। ये देखिए इस बीच एक बड़ी खबर जयपुर से आ रही है। कार्मिक विभाग ने आदेश जारी किए हैं। जी हां, निजी सचिव लगे हुए सभी आरएएस अधिकारी एपीओ किए गए हैं। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, मंत्रियों के निजी सचिव लगे अधिकारी एपीओ कर दिए गए हैं। कार्मिक विभाग की तरफ से ये तुरंत जारी कर दिए गए हैं आदेश, आरएएस अधिकारी एपीओ कर दिए गए हैं। बड़ी खबर है ये। तो तुरंत बदलाव जिस तरह से सरकार का हुआ है, तो अब बदलाव यहां पर प्रशासनिक ढांचे में भी होता हुआ दिखाई दे रहा है और बड़ी तेजी के साथ अब चीजें आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। भले ही मुख्यमंत्री को लेकर कवायद चल रही हो बीजेपी में, लेकिन इस बीच ये बड़ी जानकारी जयपुर में कार्मिक विभाग ने आदेश जारी किए हैं। मंत्रियों के जो निजी सचिव लगे हुए सभी आरएएस अधिकारी हैं उनको एपीओ कर दिया गया है। अरबाज से बात करते हैं इस खबर पर। तो अरबाज, सरकार बदल रही है तो फिर अब कई सारे नियम भी बदल रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए कि ये सत्ता परिवर्तन के बाद में कार्मिक विभाग का एक महत्वपूर्ण आदेश है, क्योंकि हर बार जब सत्ता बदलती है तो पिछली सत्ता तो आरएएस अधिकारी सचिव लगाए जाते हैं। कैबिनेट मंत्री हो, चाहे राज्य मंत्री हो, बोर्ड अध्यक्ष हो, उन सबको एपीओ कर दिया गया। इसके साथ ही जो सचिवालय सेवा के अधिकारी हैं उनको भी जो लगे हुए थे पिछली सरकार में, जो मंत्री वगैरह सभी लोग लगाए हैं, भी एक कर दिया गया। अब नई सरकार के अकॉर्डिंग जो लोग मंत्री बनेंगे, राज्य मंत्री के अध्यक्ष या सचिवालय सेवा में जिन्हें जिम्मेदारी दी जाएगी, उस हिसाब से पोस्टिंग की जाएगी। जी अरबाज, और साफ तौर पर इसका एक व्यापक असर पड़ेगा। इसका एक बड़ा असर इस तरह से पड़ेगा कि जो तमाम सचिव थे वो सभी अब हट जाएंगे। इसके अलावा कुछ और आदेश में मुख्य बात लिखी गई है? जी बिल्कुल, देखिए अभी फिलहाल इन्हें एपीओ कर दिया गया है, मुख्यालय बुलाया गया है सभी को, और अब जब तक नई सरकार में नए मंत्रिमंडल का गठन नहीं होता या सचिवालय के अंदर जिम्मेदारियां नहीं होती, तब तक ये लोग आदेश। जी अरबाज, बहुत बहुत धन्यवाद अरबाज आपका इस खबर को ब्रेक करने के साथ ही इस पर जानकारी देने के लिए। और इसी खबर के साथ फिलहाल महारो राजस्थान के इस बुलेटिन में अभी इतना ही।